हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 30 MCQs ऑफ 2024 क्वेश्चन पेपर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है लॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रिवेंट बिजनेस परफॉर्मेंस अप टू द एक्सटेंट दैट डिस्ट्रॉय इट। ये स्टेटमेंट किसने बोली है? तो एक रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रिवेंट करता है बिजनेस के परफॉर्मेंस को। इस स्टेटमेंट को बोला है पीटर ड्रकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज। जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है वो क्या है? क्या वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है, रिटर्न है या नन ऑफ दीज है? तो वो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। थर्ड है मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आर। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कितने कंपोनेंट है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 कंपोनेंट है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लानिंग इज द डैश स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग कौन सा स्टेप है मैनेजमेंट का? फर्स्ट, मीडियम, फाइनल या ऑप्शनल? तो प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो डिसिप्लिन इन। किसमें डिसिप्लिन नहीं होता है? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में, फंक्शनल में, फॉर्मल में या इनफॉर्मल में? तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन फॉलो नहीं होती उसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल इज। हम अगर कंट्रोलिंग करते हैं तो कंट्रोलिंग करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हम कंट्रोलिंग इसलिए करते हैं ताकि हम अपने सारे डेविएशन को रेक्टिफाई कर सके, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइटर ऑफ द बुक फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग। किसने फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग लिखी है? तो फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग को लिखा है प्रोफेसर विलियम जे स्टैंटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो पास कब हुआ था? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था 1986 में, यानी सही आंसर है ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म फाइनेंस। हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस में किसे इंक्लूड नहीं करते हैं? तो हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अंदर डिविडेंड को इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग इज अ डैश प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ट्रेनिंग कैसा प्रोसेस है? करंट है, रेगुलर है या कंटिन्यूअस है? तो ट्रेनिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपको कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग को परफॉर्म करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ। किस चीज को आप डेलीगेट कर सकते हो? आप जब डेलीगेशन परफॉर्म करते हो तो आप किसको डेलीगेट कर सकते हो? तो हम डेलीगेट कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, सेल्स ओरिएंटेड है, कस्टमर ओरिएंटेड है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सबको फॉलो करता है, यानी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन ओरिएंटेड भी है, कस्टमर ओरिएंटेड भी है, सेल्स ओरिएंटेड भी है। फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर। फिक्स्ड कैपिटल हमें किस लिए रिक्वायर्ड है? तो फिक्स्ड कैपिटल हमें रिक्वायर्ड है रूटीन जॉब के एक्सपेंस की पेमेंट के लिए, लैंड के परचेज के लिए, स्टॉक के परचेज के लिए या क्रेडिटर के पेमेंट के लिए। तो फिक्स कैपिटल रिक्वायर होता है किसी भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस में इन्वेस्ट करने के लिए, यानी कि अगर हम लैंड को परचेज करें तो फिक्स कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन अ कंट्री। अगर किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए सबसे पहली नीड क्या है? सबसे पहली नीड है कि हमें हमारे मैनेजमेंट को और बेटर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टाफिंग फंक्शन। इनमें से कौन सा एक स्टाफिंग फंक्शन नहीं है? तो प्लानिंग, क्योंकि एक मैनेजमेंट का ही फंक्शन है इसीलिए वो स्टाफिंग में इंक्लूड नहीं होता। स्टेट कमीशन कैन सेटल डिस्प्यूट। जो स्टेट कमीशन होती है जो कंज्यूमर के ग्रीवांसेस को सुनती है वो कितने अमाउंट तक के डिस्प्यूट को सेटल कर सकती है? तो वो डिस्प्यूट को सेटल कर सकती है अप टू 1 करोड़।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा एक डिटर्मिनेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर था। तो किसी भी कंट्री के कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट कवरेज रेशियो तीनों हेल्प करता है। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू, कंट्रोलिंग किससे रिलेटेड है, तो कंट्रोल का रिलेशन है रिजल्ट से। अ प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, एक प्लान एक ट्रैप है जिससे हम फ्यूचर को कैप्चर कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट है एलन का। डायरेक्शन इज, डायरेक्शन क्या है, क्या वो परफेसिव है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी है या सब है, तो डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूअस एक्टिविटी भी है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी है, परवेसिव भी है, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन डी। इन अ लार्ज साइज एंटरप्राइज डेलीगेशन इज, अगर किसी लार्ज साइज बिजनेस एंटरप्राइज में हम हैं तो डेलीगेशन क्या होती है, डेलीगेशन वहां पर नेसेसरी हो जाती है। मैनेजर टेक डिसीजन एज टू, मैनेजर किसका डिसीजन ले सकते हैं, तो मैनेजर फाइनेंसिंग डिसीजन भी ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं, डिविडेंड भी ले सकते हैं, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन डी। सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन, जो सुपरवाइजर होता है वो किसके बीच का लिंक होता है, जो सुपरवाइजर होता है वो लिंक होता है बिटवीन वर्कर्स एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज, डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी इंडिविजुअल के नॉलेज को इंक्रीज करना, परफॉर्मेंस को बेटर करना और प्रमोशन देना, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विच कंसिस्टेंटली क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी इज, जो सोसाइटी के लिए एक इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करती है उस ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को हम बोलते हैं सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। कॉस्टलीएस्ट मीन्स ऑफ प्रमोशन, सबसे ज्यादा कॉस्टलीएस्ट मीन्स ऑफ प्रमोशन है सेल्स प्रमोशन। When is कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड, हम कंज्यूमर राइट डे को सेलिब्रेट कब करते हैं, हम कंज्यूमर राइट डे को सेलिब्रेट करते हैं ऑन 15th मार्च। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है FW टेलर। द लीडर पजेस, एक लीडर में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, तो वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, फोरसाइटेड होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, यानी एक लीडर में ये सारी की सारी क्वालिटीज इंक्लूड होनी चाहिए। कंट्रोलिंग इज नेसेसरी फॉर, कंट्रोलिंग जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये किस ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है, स्मॉल एंटरप्राइज में, मीडियम एंटरप्राइज में, लार्ज एंटरप्राइज में या सारी एंटरप्राइज में, तो कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन एज पर द प्लान वर्क करेगी, तो कंट्रोलिंग सारी की सारी ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपल्सरी होती है।